जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का पीसीएस अभ्यास के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि देखो यूपी पीसीएस के जो एग्जाम डेट है प्रीलिम्स की अभी तक आयोग ने नहीं बताई है और यही सबसे बड़ा संशय एस्पिरेंट के मन में उत्पन्न कर रहा है। देखिए, दो कारण है। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर कुछ लोगों का यह कहना है, जो कुछ गोपनीय सूत्र होते हैं ना, उनका यह कहना है कि संभव है कि आयोग इस एग्जाम को जुलाई में करा दे, जबकि बहुत सारे लोग इस बात को भी स्वीकार करें और मैं भी इस बात को लगभग स्वीकार करता हूं कि जनरली आयोग इस एग्जाम को अक्टूबर के राउंड में लेकर के जाएगा। अब एग्जाम एग्जैक्टली किस डेट पर होगा ये केवल और केवल आयोग बता सकता है, ना आप बता सकते हो और ना मैं बता सकता हूं और ना ही कोई थर्ड पार्टी जो कि गोपनीय सूत्र है वो बता सकता है। तो हमको करना क्या है, हमको अपनी प्रिपरेशन इस अकॉर्डिंग रखनी है कि अगर आयोग जुलाई में भी पेपर कराता है या फिर अगर आयोग अक्टूबर में भी पेपर कराता है तो हमारी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग रहे। तो देखिए, इस बात के लिए मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं कि प्रीलिम्स के हर पार्ट पर आपको थोड़ा थोड़ा समय अभी से देना स्टार्ट करना पड़ेगा और रेगुलर उस पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो भाई, अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें, ठीक है, जो यूपी पीसीएस का पेपर होता है, जैसा आप जानते हो कि इस पेपर में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पेपर नंबर 1 जो कि जीएस का पेपर होता है और पेपर नंबर 2 जो कि जिसको हम सामान्य भाषा में सीसेट कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको जीएस पेपर 2 कहा जाता है, ये पेपर होता है। अच्छा, जनरली एस्पिरेंट गलती ये करते हैं ना कि जब वो प्रिपरेशन करते हैं तो अपने प्रिपरेशन का करीब करीब वो 100% समय या 100% जो एफर्ट होता है वो एफर्ट वो लोग देते हैं जीएस पेपर नंबर 1 पर। अगर आप प्रीलिम्स के लिए 8 घंटा पढ़ते हो तो उनमें से जनरली मतलब 95% ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो कि 100% टाइम केवल और केवल जीएस पेपर 1 पर देते हैं और मुश्किल से 5% ऐसे लोग होते हैं जो कि सीसेट के पेपर को थोड़ा बहुत महत्व देते हैं। बात समझना, यही पर सबसे बड़ी गलती होती है। हाँ, मैं ये बात को स्वीकार करता हूं कि जो पेपर 2 होता है इसके नंबर आपके रिजल्ट में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। पेपर 1 का जो कट ऑफ होता है, पेपर 1 का एक सेपरेट कट ऑफ होता है, आपको क्वालिफाई करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ पेपर 2 का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 33% का जो यहां पर क्राइटेरिया सेट किया गया आयोग के द्वारा, वो आपको यहां पर पाना ही होता है और यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जनरली एस्पिरेंट जब इस बात को इग्नोर कर देते हैं तो जीएस पेपर 1 में उनके बहुत अच्छे नंबर होते हैं, कट ऑफ से जनरली उनके ज्यादा नंबर होते हैं, लेकिन पेपर 2 में वो क्या होते हैं, वो फेल कर जाते हैं। तो भाई देखो, मैं एक बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं आप लोगों से कि पेपर 2 में तो फेल नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और पेपर 1 की प्रिपरेशन आप लोग लगातार कर रहे हो तो मुझे इस बात का भरोसा है कि अगर आप लोग बहुत मेहनत से अपने कंप्लीटली एफर्ट के साथ इस बात की प्रिपरेशन कर रहे हो पेपर 1 की, तो वो आप लोग क्वालिफाई कर ले जाओगे। लेकिन पेपर 2 किसी भी कीमत पर फेल नहीं करना है, ये बात आप लोग यहां पर आज नोट करके अपने पास रख लो, ठीक है। तो ये हमारा पेपर 1 और पेपर 2 का एक पैटर्न होता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो बात समझने का प्रयास करो आप लोग, ठीक है, कि जितना महत्व जीएस पेपर 1 को देना है उतना ही महत्व हमको जीएस पेपर 2 को भी देना है। हाँ, परसेंटेज वाइज थोड़ी थोड़ी चीजें अलग होंगी, लेकिन हमको एफर्ट इसके लिए भी करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपसे सीसेट के लिए, ठीक है, सीसेट के लिए केवल आपका डेली अभी 30 मिनट यहां पर मांग रहा हूं। अभी मैं आज बस ये बात कह रहा हूं कि आने वाले एग्जाम तक, ठीक है, केवल डेली 30 मिनट का समय आप लोग क्या करिए, सीसेट के पेपर को दीजिए। इससे ज्यादा देने की यहां पर रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इतना समय देना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है, इस पूरे डिस्कशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक ऐसा प्लान डिसाइड करेंगे, कैसा हम लोग स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे कि सीसेट के पेपर के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी वो हो सके और उसको हम लोग फॉलो कर सके, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट कर। देखो, मैं खुद एक आईआईटीएन हूं, मैं आईआईटी से पास आउट हूं, तो मेरे लिए कभी भी सीसेट का पेपर टफ नहीं रहा। आप मुझे मैथमेटिक्स रीजनिंग का कहीं से भी सवाल उठा कर दे दो, मैं सॉल्व कर लूंगा। मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मैं बहुत लंबे समय से मैंने मैथमेटिक्स रीजनिंग की प्रैक्टिस बंद कर दी है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर लूंगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो एस्पिरेंट्स है उनका एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होता है जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से होता है, जो कि आर्ट साइड से होता है और उनके लिए मैथमेटिक्स रीजनिंग थोड़ी सी टफ पड़ जाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश की जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है, इसमें जो सीसेट के प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्लास 10th लेवल के वास्तव में होते हैं। यूपीएससी की तरह नहीं होते कि भाई क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास 10th लेवल का होगा, लेकिन होता वो एकदम 12th से भी ऊपर लेवल का, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूं, जहां पर सीसेट के पेपर में मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग वास्तव में बहुत ईजी होते हैं। आपको बस थोड़ा सा यहां पर एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो पूरा हम लोग यहां पर एक प्लान डिस्कस करेंगे, पूरा एक स्टडी डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो भाई देखो, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पेपर के पैटर्न की बात करूं, ठीक है, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, तो इस पूरे पेपर में जीएस पेपर 2 की बात कर रहा हूं, आपके यहां पर टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 2 नंबर का हर क्वेश्चन होता है, तो आपके टोटल मार्क्स जो यहां पर होते हैं वो होते हैं 200 नंबर के। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है,
ठीक है। जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जिसको कि आपको पास करना ही पड़ता है, इससे ज्यादा नंबर आपको लाने रहते हैं, वो होता है 33% नंबर। ठीक है, 33% का यहाँ पर लगभग मतलब होता है 67 नंबर आपको यहाँ पर पाने होंगे। अच्छा 67 मतलब 33% चूंकि हमको यहाँ पर क्वालिफाई करना है, इसका मतलब ये हुआ कि नेट आपको यहाँ पर 33 क्वेश्चन तो सही करना ही पड़ेगा। ये गलत क्वेश्चनों को हटाने के बाद है, क्योंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3, तो नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं आप लोगों के, वो 33 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को सही करने पड़ते हैं। ये एक बेसिक अप्रोच हमको लेकर के चलनी है। मैं आपसे एक बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि आप 33 क्वेश्चन टारगेट मत करो, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 33 से ज्यादा एटलीस्ट 35 क्वेश्चन का आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि देखो एक बात सिंपल है यार, आयोग भी हर साल 1 से 2 प्रश्न तो गलत देता ही देता है। मतलब मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल उसने करीब 10 से 12 क्वेश्चन गलत दिया था, और फिर आयोग ये बोलता है कि जो अंतिम उत्तर कुंजी होती है, जो अंतिम आंसर की होता है, वो जारी करना मेरा अधिकार है, मैं अगर चाहूं तो ना जारी करूं, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अभी किसी ने आरटीआई लगाया था तो मैंने वहां पर देखा, उसने बहुत सिंपल से कहा था आयोग ने कि ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मैं अगर चाहूंगा तभी इसको जारी करूंगा। ठीक है, तो आयोग चूंकि हर साल 1 से 2 प्रश्न गलत देता है, तो आपको भी यहां पर 1 से 2 क्वेश्चंस की मार्जिन लेकर के चलना पड़ेगा। नेट 35 क्वेश्चन ये आपका आने वाले एग्जाम के लिए यहां पर टारगेट होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात इस बात को नोट कर लो कि आपका टारगेट कितना है। ठीक है, आपका टारगेट है हमेशा नेट कट ऑफ से 2 क्वेश्चन ज्यादा, अर्थात 35 क्वेश्चन का यहां पर आप लोगों का टारगेट रहेगा। हम लोग अगर बात करें इस पूरे पेपर के पैटर्न की, मतलब इसमें कौन कौन सब्जेक्ट यहां पर शामिल होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे जो पहला पोर्शन होता है वो होता है हिंदी का। ठीक है, इसी हिंदी के अंतर्गत अनसीन पैसेज या फिर अपठित गद्यांश जिसको हम लोग कहते हैं, वो आपका यहाँ पर कवर हो जाता है। ठीक है, हिंदी के पेपर में से आपके करीब करीब यहाँ पर मुझे लगता है कि 20 क्वेश्चन, ठीक है, ऑन अराउंड 20 क्वेश्चन हिंदी और अपठित गद्यांश को मिलाकर के रहते हैं। हिंदी के बाद जो यहाँ पर पैटर्न होता है आप लोगों का पेपर में, वो होता है इंग्लिश का। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर मुझे तो हिंदी नहीं आती है, मुझे तो इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश के भी क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान देना। 10 से 12 क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोगों का वो इंग्लिश का यहां पर रहता है। ठीक है, इस इंग्लिश में बहुत बेसिक ग्रामर्स रहते हैं, कई बार कुछ एरर सही करने को रहता है, ठीक है, कई बार नैरेटिव चेंज करने को रहते हैं, तो ऐसे बहुत बेसिक पैटर्न के क्वेश्चन यहां पर रहते हैं। कई बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ देता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो अगला पोर्शन आता है उसको हम लोग कहते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डिसीजन मेकिंग, या फिर हम लोग उसको कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल मतलब अंतर व्यक्तिक संचार कौशल जो होता है उसकी बात यहां पर की जा रही है। इससे हम मान के चलते हैं कि एग्जाम में करीब 30 से 35 क्वेश्चन ऑन अराउंड यहां पर आप लोगों से इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो आप लोगों का पोर्शन बचता है वो बचता है क्लास 10th लेवल की मैथ और इसके साथ साथ रीजनिंग। ठीक है, जहां से आपके एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके टोटल जो 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, उसका ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि हिंदी और अनसीन पैसेज के 20 प्रश्न हो गए, इंग्लिश के 10 से 12 क्वेश्चन हो गए, डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल स्किल के 30 से 35 क्वेश्चन हो गए, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के यहाँ पर आप लोगों के 30 से 35 क्वेश्चन हो गए। अब यहां पर बातों को समझो। अच्छा, ये तो आप लोगों के टोटल पेपर का पैटर्न हो गया कि इतने क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में इस प्रकार से आते हैं। हम लोग को टारगेट कैसे करना है, हम लोग को लगभग कितने क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट करने चाहिए ना, सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये होता है। चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, जनरली एस्पिरेंट के मन में सवाल ये होता है कि सर हमको नेट कितने क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट करके आने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर आप लोगों को उसका भी एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, अटेम्प्ट करने का मैं आप लोगों को 2 ऑप्शन दे रहा हूं, 2 अप्रोच दे रहा हूं। आप इन दोनों अप्रोच में से कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पहले अप्रोच के अंतर्गत जो हमको नेट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जो नेट अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चंस बात कर रहा हूं, ठीक है, वो होते हैं लगभग 50। मतलब ये क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने। ठीक है, इन अटेम्प्ट के क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही होंगे और कितने क्वेश्चंस गलत होंगे, और फिर कितने क्वेश्चन आप लोगों के नेट निकल करके आएंगे, इसका हम लोग यहाँ पर चार्ट बना करके चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। देखो भाई, तो जब हम 50 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमको लगभग 40 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। हमारे पास 10 क्वेश्चन गलत करने का विकल्प है। जब आप 10 क्वेश्चन गलत करोगे और इसको आप, चूंकि भाई नेगेटिव मार्किंग है, तो 10/3 मतलब लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आपके माइनस होंगे। तो 40 में से 3 या 4 क्वेश्चन घटा लो, तो नेट 36 क्वेश्चन के राउंड यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, जो कि आपके नेट टारगेट थे। नेट टारगेट कितना था? 35 क्वेश्चन, उससे आप लोगों का 1 क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, ये एक आप बात समझो, पहला अप्रोच जो हमारा है। दूसरा अप्रोच हमारा ये है भाई कि हम यहाँ पर 70 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, जब हम 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे पास फायदा यहाँ पर ये होता है कि हमारे पास गलत करने का स्कोप ज्यादा हो जाता है।
आप ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको सही करना है केवल 45 क्वेश्चन, और गलत करने का विकल्प आपके सामने यहाँ पर करीब करीब, ठीक है, 25 क्वेश्चन का बच जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप 1/3 कर दो, 25/3 लगभग 8 आ रहा है, तो 45 में से 8 घटा दो, तो लगभग 36 या 37 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के निकल करके आएंगे, ठीक है। तो ये दो अप्रोच है आपकी, आप अप्रोच चाहे तो ए फॉलो करो, आप चाहे तो अप्रोच बी फॉलो करो, लेकिन इन दोनों अप्रोच में जो नेट क्वेश्चंस निकल करके आ रहे हैं उनकी संख्या 36 या 37 के अराउंड यहां पर रहने वाली है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई किस एस्पिरेंट को कौन सी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। मेरा बड़ा सिंपल सजेशन है, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, आपको लगता है ये कि अगर मैं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो मैं केवल 10 क्वेश्चन गलत करूंगा, इसका मतलब है कि आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है, तो आप अप्रोच नंबर 1A को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है, मैं क्वेश्चन ज्यादा गलत करता हूं, तो ज्यादा गलत करने का विकल्प कहां पर है, वो विकल्प है अप्रोच नंबर बी के अंतर्गत, जहां पर आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और 25 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप नेट कट ऑफ के अराउंड यहां पर जा रहे हो। तो ये दो अप्रोच आपको फॉलो करनी है, 50 और 70 की ये अप्रोच हम लोग को लेकर के चलनी है। अच्छा, अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो लगभग एक एस्पिरेंट को 60 क्वेश्चन के अराउंड यहां पर अटेम्प्ट करना है। मैं ये मान के चलता हूं कि 60 क्वेश्चन एक एवरेज एस्पिरेंट को, ठीक है, यहां पर अटेम्प्ट करना होगा। अब 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ना जो सब्जेक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन था थोड़ा उस पर आते हैं हम लोग। हिंदी के 20 क्वेश्चन है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, अगर आप आर्ट साइड से हो, अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो और आप हिंदी मीडियम से आपने पढ़ाई किया हुआ है, तो हिंदी और अनसीन पैसेज वाले पूरे सेक्शन पर जो 20 क्वेश्चन से, इन 20 में से कम 16, 17, 18 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। तो पहला जो टारगेट होगा, जो कि हिंदी मीडियम के ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के एस्पिरेंट है, उनके लिए होगा कि आप हिंदी वाले पूरे सेक्शन को कवर करो। सोर्स क्या फॉलो करना है, मैं सोर्स यहां पर लिखते जा रहा हूं। सबसे पहला जो सोर्स फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले 4 से 5 सालों में जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, सीसेट के पेपर में, उन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चंस को याद करना है और उनको आपको आगे बढ़ना है। जैसे मानो किसी साल प्रश्न पूछा गया कि इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो मुहावरा याद कर लो, ठीक है। ये हिंदी वाला जो पूरा सेक्शन है ना, इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान देना, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान देना, ये पोर्शन आपके मेंस के हिंदी के पेपर में भी शामिल होता है। तो ये मत सोचना कि अगर सर मेरा इंग्लिश मीडियम में मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगा, प्रीलिम्स में नहीं पढ़ोगे चलेगा, मेंस में अगर नहीं पढ़ोगे ना फेल हो जाओगे, क्योंकि हिंदी आपका एक बहुत अच्छा वेटेज होता है। जनरली जो टॉपर्स होते हैं वो 100+ नेट नंबर वहां पर स्कोर करके आते हैं। आपको 100+ स्कोर करने के लिए ग्रामर के सेक्शन पर ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, आपको हिंदी वाले पोर्शन तो पढ़ने ही पड़ेंगे। मैं सजेशन देता हूं कि पिछले बस प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर जाओ, याद कर जाओ, ठीक है, और आपका यहां पर काम खत्म हो जाएगा। दूसरा, इंग्लिश के क्वेश्चंस, तो देखो मैं एक बात ये भी मानता हूं कि हिंदी मीडियम वाला एस्पिरेंट इंग्लिश के क्वेश्चन जनरली अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, मैं रिस्क लेने को भी नहीं कहूंगा। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाला एस्पिरेंट जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का है या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, वो बहुत इजीली इसको अटेम्प्ट कर ले जाएगा, तो ये उनके लिए बोनस है। हिंदी मीडियम वाला एस्पिरेंट यहाँ पर अगर उनका हाथ चूंकि थोड़ा सा तंग रहता है, ठीक है, मेरा खुद तंग है भाई। देखो मैं बताता हूँ सही, मैंने इंग्लिश बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने IIT में पढ़ाई किया, जहां पर मेरे जो टीचर्स थे वो सारे इंग्लिश स्पीकिंग टीचर थे, ठीक है। कोई लेक्चर लेने आता था, कोई साउथ इंडिया से आ रहा है, कोई फॉरेन से आ रहा है, तो हम लोगों को ये समझ में आती है। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। बचा डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल स्किल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हो तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है इंटरपर्सनल स्किल पर ध्यान देना। इसके लिए आप बस यहां पर काम करो कि प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ, उन क्वेश्चन को शॉर्ट नोट्स बनाओ और उन क्वेश्चन से पॉइंट याद करने का प्रयास करो। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इंटरपर्सनल स्किल के लिए आपकी एक सबसे बेहतरीन क्लास आपको लेकर के आऊं मैं, ठीक है, ताकि ये पोर्शन हर एस्पिरेंट बहुत इजीली अटेम्प्ट कर ले जाए। सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए इंटरपर्सनल स्किल इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मैथ और रीजनिंग नहीं आती है तो। जैसे अगर मुझसे पूछोगे तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा इंटरपर्सनल स्किल, लेकिन मुझे कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी पेपर में। आप कभी भी मुझे पेपर उठाकर दे दो, मैं नेट 100+ स्कोर करके आऊंगा, 67 नहीं, नेट 100+ स्कोर करके आऊंगा, मुझे पता है इस बात का। क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स रीजनिंग में अगर 35 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, मैं 35 के 35 सही कर सकता हूँ। हिंदी के मैं बहुत सारे क्वेश्चन सही कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन सही कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो तो इंटरपर्सनल स्किल ध्यान देना। उसके लिए सोर्स केवल PYQ फॉलो करना है, किसी और जगह पर मत भटको, PYQ फॉलो करो। फिर भी अगर आपको दिक्कत लगती है मुझे बताओ, टीम को बताओ, हम लोग इसकी प्रॉपर एक क्लास या सीरीज लेकर के आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है, अच्छे से आएंगे। बचा मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इसके लिए मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप यहां पर डेली जो है 30 मिनट का समय इसके लिए डिसाइड करोगे, और आपको बस करना केवल इतना है, केवल 5 क्वेश्चन
वो भी केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और कहीं से नहीं, और किसी दुनिया से नहीं उठाना है, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये 5 क्वेश्चन उठाने, पिक करने हैं और इनको सॉल्व करके आपको डेली बताना कि हाँ सर आज मैंने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मतलब अपने डेली के रूटीन में, अपने डेली के शेड्यूल में इन 5 क्वेश्चन को शामिल करो और इस पर मैक्सिमम समय आपको आधा घंटा देना है। मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 मिनट से अधिक का समय दे रहा हूँ, एग्जाम में समय नहीं मिलता है। आपको 5 मिनट ज्यादा समय इसलिए दे रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सब मुझे गड़बड़ हो रहा है, आपको क्वेश्चन मुझसे पूछो, पूछने का तरीका बेहद सिंपल। जैसे मान लो देखो, अगर आपने मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया, करना क्या है, हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जब यहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आप जब ओपन करोगे ना चैनल को, तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखकर आएगा डिस्कस, ठीक है। इस डिस्कस पे क्लिक करो, आप एक दूसरे ग्रुप में जाओगे, उस ग्रुप का नाम है पीसीएस अभ्यास फैमिली, ठीक है, पीसीएस अभ्यास फैमिली। ये लिंक भी यहाँ पर दिया गया है, बट वो भी प्रोसेस जाने का कि आप टेलीग्राम ग्रुप ओपन करो, पीसीएस अभ्यास डिस्कस पर आओ, ठीक है। ये ग्रुप की लिंक आपको मिलेगी, यहाँ पर आपको मैसेज भेजना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसकी पीडीएफ बना करके आप इस ग्रुप में भेज सकते हो। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की पीडीएफ भेज सकते हो। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन जो आप लोग वहां पर भेज रहे हो उनको सॉल्व करके बताओ। हाँ, कोशिश बस ये करना आप लोगों की सोर्स केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखना, हर जगह भटकने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर भी चीजों के लिए डिटेल में कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सीसेट की एक बेसिक अप्रोच है, बेसिक एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किया। कुछ बातें यहाँ पर आप लोग और समझो जो कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला तो मैं आप लोगों को काम यहाँ पर और दे रहा हूँ, एक मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ आज, ठीक है, ठीक है। होमवर्क ये कि 2023 का जो सीसेट का पेपर है, ठीक है, उस पेपर की प्रॉपर प्रैक्टिस करो, ठीक है, उस पेपर को पूरा अटेम्प्ट करो और अटेम्प्ट करने के बाद आप मुझे ये बताओ कि आपके नेट कितने क्वेश्चंस वहां पर सही हुए हैं, ठीक है। नेट कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप बताओ। जैसे कुछ महान आत्माएं अभी भी ऐसी होंगी इस दुनिया में, इस वीडियो को देखने के बाद भी, जो ये सोचेंगे कि सर क्या ही करेंगे अटेम्प्ट करके सीसेट को, ठीक है। हो जाता है, सीसेट क्वालिफाई हो जाता है। मैं बता रहा हूं भाई, इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत मत रहो। क्या पता आपका जीएस पेपर 1 में कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर हो और सीसेट में आप फेल हो जाओ, फिर मत रोना। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट है जो इस बात एग्जाम देने के बाद रोते हैं कि सर मेरा सीसेट गड़बड़ हो गया, मेरा पेपर 1 तो क्वालिफाई था, जो कि सबसे टफ वर्क है पेपर 1 क्वालिफाई कर पाना, ठीक है। लेकिन अगर पेपर 1 क्वालिफाई हो रहा है तो पेपर 2 में रिस्क क्यों लेना है भाई। डेली आपको आधा घंटा समय चाहिए। इसका अच्छा तरीका ये कि आप अपने 2023 के पेपर को सॉल्व करो। अगर आपका नेट क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ज्यादा सही हो रहा है, मतलब ठीक है, आप सेफ जोन में, आप ग्रीन जोन में, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका नेट क्वेश्चन के अराउंड 2-3 क्वेश्चन इधर उधर सही हो रहा है, फिर नेट क्वेश्चन से कम सही हो रहा है, तो आप रेड जोन में हो। आपको ये पूरी स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, सीसेट पर समय देना पड़ेगा और जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट होगी मेरे हेल्प की, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है। 24/7 अवेलेबल हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोगों ने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 स्पेशल सीरीज यहाँ पर चलाई हुई है। वो तीनों स्पेशल सीरीज फ्री है आप लोगों के लिए। इन सीरीज को देखिए, आप लोग उसको सपोर्ट करिए, ठीक है, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में मुझे बताओ कि सीसेट को लेकर के आपको और कौन कौन सी इश्यूज आ रहे हैं, कौन कौन से दिक्कत आ रहे हैं। मैं वो सारे दिक्कत आपके सॉल्व करने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलने वाला है जहां पर मैं खुद आप लोगों को सीसेट के लिए गाइड करने को रेडी हूँ, ठीक है। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। जो भी डाउट होगा आप लोगों को कमेंट करिएगा, ठीक है।